नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। क्या ट्रिपल तलाक पर नया कानून मुसलमान मानेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो मुसलमानों के लिए तलाक का नया कानून ला सकती है। केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट खत्म करता है तो नए कानून का विकल्प उसके पास है। लेकिन खुद को मुस्लिम समाज का ठेकेदार मानने वाले लोग ट्रिपल तलाक को आखिरी सत्य मानते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले कह चुका है कि ट्रिपल तलाक को खत्म करना कुरान को फिर से लिखे जाने जैसा होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रिपल तलाक को इस्लाम के वजूद से जोड़ता है। एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रिपल तलाक को गलत बताता है और दूसरी तरफ ऐसी दलीलें देकर उसे जायज भी ठहराता है। केंद्र के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल की तरफ से आज यह दलील भी दी गई कि केवल इस्लामी नहीं बल्कि सभी धर्मों से जुड़े पर्सनल लॉ पुरुष प्रधान है। क्या सबको रद्द किया जाएगा? लेकिन हमारा मानना है कि दलीलें सिर्फ मामले को भटकाने के लिए है। किसी भी और धर्म में इस तरह महिलाओं से खिलवाड़ करने को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। और अगर हर धर्म में पर्सनल लॉ पुरुष प्रधान है तो उनको भी ठीक किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि इस्लाम में पुरुषों को इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की छूट मिलती रहे। कांग्रेस के ही सलमान खुर्शीद सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं कि ट्रिपल तलाक पाप है, तो पाप को हटाने से परहेज क्यों? ताल ठोक के आज बहस करेंगे कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नए कानून से डरा हुआ है? क्या तलाक पर कानून से कुछ लोगों की दुकानदारी खत्म हो जाएगी? और सवाल यह भी कि क्या नए कानून से मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का वो हक मिल पाएगा जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रही? मुझे पूरा यकीन है अपने सुप्रीम कोर्ट पर कि वो इसमें दखलंदाजी किसी भी तरह की नहीं करेगी, क्योंकि ये इस्लामिक लॉ है, पर्सनल लॉ है। मुस्लिम मुल्क हटा चुके हैं 22, तो ये हमारा सेकुलर मुल्क क्यों नहीं मुस्लिम औरतों पे होने वाले जुल्म को हटा सकता है? संविधान ने जो हमें मूल्य अधिकार दे रखा है, उस मूल्य अधिकार के तहत ही हम काम करते हैं, उससे हम दूर नहीं जाते हैं, ना उसका मुखालफत करते हैं। और उसी कानून ने हमें जो इख्तियार दिया है मुस्लिम पर्सनल लॉ को, उसके ऊपर में अमल करने का, और उसी पर हम अमल करते हैं और उसी चीज़ को हमने कोर्ट के सामने भी रखा है। सरकार का ये दायित्व होता है कि सरकार जो मुस्लिम समुदाय में इस प्रकार के तलाक की वजह से जो डाइवोर्स या इस प्रकार के केसेस होते हैं उनको संवैधानिक स्वरूप दिया जा सकता है। इसके लिए कानून बनाया जा सकता है। सरकार को इसमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन सरकार जो है वो उसका एजेंडा है। जरूरत से ज्यादा इस मुद्दे को उछालने का काम हो रहा। हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी माइनॉरिटी की महिलाओं को भी उनका अधिकार दिलाएगा। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या तलाक पर नए कानून से मुस्लिम महिलाओं को आजादी मिलेगी? दूसरा सवाल, मुसलमानों के लिए तलाक पर नया कानून बनने से मौलानाओं की दुकानदारी खत्म होगी? और ताल ठोक के आज का तीसरा सवाल, क्या तलाक पर नए कानून से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डरा हुआ है? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान कौन कौन मौजूद हैं। हमारे साथ फराह फैज हैं, ट्रिपल तलाक मामले में वो याचिकाकर्ता हैं, राष्ट्रवादी मुस्लिम संघ की अध्यक्ष भी हैं। नाइश हसन हमारे साथ हैं, वो मुस्लिम महिला आंदोलन के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष हैं, मुसलमान औरतें नाम की पत्रिका की चीफ एडिटर हैं। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद हमारे साथ हैं, इस्लामिक विद्वान हैं, इंडियन मुस्लिम राब्ता काउंसिल के महासचिव हैं और मुसलमानों से जुड़े मसलों पर अक्सर वो कॉलम भी लिखते हैं। इसके पहले भी आप उनको इस चर्चा में देख चुके हैं। शाहिद अली हमारे साथ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। संबित पात्रा, नए कानून का प्रारूप तैयार है सरकार के पास? देखिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। स्वाभाविक रूप से सरकार के पास अगर प्रारूप तैयार भी होगी तो मैं कह नहीं सकता हूं कि वो प्रारूप क्या है और किस प्रकार का है। और चूंकि आज अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में ये कहा है कि अगर ट्रिपल तलाक को स्ट्राइक डाउन किया जाएगा तो हम एक नए कानून के प्रारूप के साथ आएंगे, तो स्वाभाविक रूप से पूरी तैयारी के साथ रोहतगी साहब कोर्ट में गए होंगे और पूरी तैयारी के बाद ही उन्होंने ये कहा है जो उन्होंने कहा है। आप देखिए, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु समझने की आवश्यकता है।
जितने भी हमारे माइनॉरिटीज़ हैं देश में और जितने भी धर्म हैं, उन सब के फैमिली लॉज या पर्सनल लॉज जो हैं वो किसी ना किसी समय कोडिफाई अर्थात एमेंडेड हुए हैं। ब्रिटिश एरा में जो लॉ था उसके बाद वो अमेंडेड हुए हैं 1955 में, जैसे हिंदू जो फैमिली लॉज थे वो अमेंडेड हुए हैं। मगर दुखद विषय है कि जो मुस्लिम पर्सनल और फैमिली लॉज हैं वो 1937 और 1939 के पश्चात कोडिफाइड या अमेंडेड नहीं हुए हैं। तो स्वाभाविक है 21वीं शताब्दी की भारत है, भारत एक सेक्युलर कंट्री है, और सेक्युलर कंट्री में अगर एक हिंदू महिला को कोई राइट मिलता है, अगर एक क्रिश्चियन महिला को कोई राइट मिलता है, और किसी एक धर्म की महिला, सपोज एक मुस्लिम महिला को वही राइट नहीं मिलता है, वो वंचित रह जाती है क्योंकि वो किसी और संप्रदाय की है, तो ये संविधान के विरोध में है। संविधान कहता है कि हम सेक्युलर हैं, इसलिए जो हिंदू महिला को राइट मिलेगा वही मुस्लिम महिला को राइट मिलेगा। इसलिए ये आवश्यक है कि हम सब बराबरी के दृष्टिकोण से चले। तीसरी बड़ी बात यहाँ समझने की है कि देखिए, जो मुस्लिम लॉ अभी है, चल रहा है, जो शरिया से डिराइव्ड है और 1937 के बाद जो अमेंड नहीं हुआ, वो ओपन एंडेड और सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का अर्थ क्या होता है कि हर मौलाना और हर काजी का उसको देखने का नज़रिया और तरीका अपना अपना होगा, अर्थात कोई उसे ऐसे इंटरप्रेट करेगा तो कोई उसे वैसे इंटरप्रेट करेगा, कोई कहेगा ये सही है, कोई कहेगा ये गलत है। ठीक है। और इसलिए 21वीं शताब्दी के भारत में कोडिफाई जब कोई कानून हो जाता है तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है, सर। अर्थात सबके लिए बराबरी का हो जाता है, वो सब्जेक्टिव नहीं रहता। ठीक सर, समय हो गया आपका। राजीव त्यागी, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 जब ये मौजूद है तो फिर नए कानून की आवश्यकता क्या है? और अगर नया कानून लाती है सरकार इस सूरत में कि सुप्रीम कोर्ट कहता है ट्रिपल इंस्टेंट तलाक को हम खत्म करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी क्या सरकार के साथ देगी इसमें? देखिए रोहित जी, आज मैंने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी को एक कार्यक्रम में सुना और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी हमारे पास कोई ऐसा ड्राफ्ट बिल नहीं है जो कि ट्रिपल तलाक को लेकर के या कॉमन सिविल कोड को लेकर के हो। ये उन्होंने जो कहा शायद उससे ज़्यादा संबित पात्रा भी नहीं बोल पाएंगे। लेकिन ट्रिपल तलाक सिंगल सिटिंग के मामले में बहुत निश्चित सी राय है कांग्रेस पार्टी की कि निश्चित रूप से ना तो ये कानून सम्मत है और ना ही ये क्या नाम उसका इस्लामिक लॉस के हिसाब से सम्मत है, क्योंकि 35 सूरह निशा जो कि हम लोग आलिमों से सुनते हैं और जो हम लोग पढ़ते हैं और आप देखते हैं कुरान शरीफ को, तो उसमें पाते 35 सूरह निशा ये कहती है कि जब तलाक का प्रोसेस होता है तो मियाँ बीवी दोनों का कहीं ना कहीं दोनों का राजी होना, दोनों के परिवारों को कोई बड़ा मुखिया बैठ करके उसमें सुलह सफाई करना या फिर आलिम के द्वारा कोई सुलह सफाई करना, और वो एक लंबा प्रोसेस है, 3 महीने का प्रोसेस है, 4 महीने का प्रोसेस है, और उसमें स्त्री जब तक रजस्वला ना हो जाए जब तक दूसरी बार आप तलाक नहीं बोल सकते। ये सारे प्रोसेस हैं जो कि क्या नाम उसका कुरान में चीजें आई हैं, और जिसको लेकर के नारीमन साहब जो जस्टिस हैं जो सुन रहे हैं इस केस को, उन्होंने भी कहा है ट्रिपल तलाक सिंगल सिटिंग पे हम लोग सुन रहे हैं, ना कि कुरान में जो चीजें आई हैं जिसमें कि तलाक का एक बकायदा पैराग्राफ है जिसमें तलाक के बारे में कहा गया कि किस तरह तलाक होगा उसके बारे में सुन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये मानती है निश्चित रूप से औरतों को अधिकार मिलने चाहिए। मैं ये कह रहा हूं सर, कुरान में क्या कहा है तो मौलाना साहब बता देंगे हमें। आप मैं कंप्लीट कर दूं 30 सेकंड में? कंप्लीट करें ना सर, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं 30 सेकंड अगर नया कानून आता है, ठीक है, आज उसका मसौदा रविशंकर प्रसाद के पास नहीं है, संबित पात्रा के पास नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिनाई कर देता है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तभी वो मसौदा तैयार होगा। उस सूरत में कांग्रेस पार्टी किधर खड़ी होगी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ या फिर उस नए मसौदे के साथ जिसमें औरतों को नए तरीके से तलाक के लिए एक कानून दिया जा रहा हो? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत प्रोग्रेसिव पार्टी है और हमेशा औरतों के और आदमियों की बराबरी की बात करती है, और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो 1955 में जब संबित पात्रा जी ने कहा कि हिंदू कोड बिल में बहुत सारे तरमीम हुए और तलाक का प्रावधान किया गया, उस टाइम पंडित नेहरू की सरकार ने निश्चित रूप से 1955 में हिंदू कोड बिल ला करके मैरिज एक्ट में बाकायदा तरमीम करके हिंदू महिलाओं को कम से कम अधिकार देने की बात की थी और अधिकार दिए गए थे। अभी 2005 में भी हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट लाए थे जिसमें कि क्या नाम उसका औरतों को, हिंदू औरतों को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया गया था। ठीक उसी तरह से मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार मिलने चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मैं कहता हूं देखिए, राष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण है और कट्टरवाद चाहे वो हिंदुओं का हो, मुस्लिम का हो या किसी अन्य धर्म का हो, कट्टरवाद की 21वीं सदी में कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, फराह फैज,
आप सहमत हैं राजीव त्यागी की बात से? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये कह रहे हैं कि ये हिंदुओं के लिए कोड बिल लाए, हिंदू कोड बिल लाए 1955 में। अगर ये हिंदुओं के लिए कोड बिल लाए थे, इन्हें क्या सिर्फ हिंदू औरतें नजर आ रही थी? तब मुसलमान औरतें नजर नहीं आ रही थी। आज कहते हैं कि ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट है, ट्रिपल तलाक इन वन गो के अगेंस्ट है। अगर ये अगेंस्ट है तो 70 साल से ये क्या कर रहे थे? पर्सनल लॉ बोर्ड को किसका प्रोटेक्शन है? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन है। और आज भी इन्होंने इस मुद्दे को हाईजैक करने की वजह से अपने दो मिनिस्टर्स को जो है कोर्ट में भेजा हुआ है। ये सिर्फ कांग्रेस की सोची समझी साजिश है और नीति है कि सलमान खुर्शीद जो है वो एमिकस क्यूरी बनकर के कोर्ट में मौजूद हैं और कपिल सिब्बल जो पर्सनल लॉ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने फ्राइडे को ये स्टेटमेंट दिया, फ्राइडे को कोर्ट के सामने कहा, कोर्ट ने पूछा ये इद्दत का पीरियड किस लिए होता है, तो सलमान खुर्शीद बताते हैं कि इद्दत का पीरियड इसलिए होता है ताकि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रेगनेंसी जो है वो 3 महीने में कंफर्म हो जाए। उन्हें ये तक पता नहीं है कि इद्दत का पीरियड जो है वो कूलिंग ऑफ पीरियड है। जो डिस्प्यूट्स अराइज हुए हैं जिसकी वजह से तलाक की नौबत आ रही है, उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का पीरियड है, वो ये तक नहीं बता रहे। वो शरिया की जो टर्मिनोलॉजी है उसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे, वो एमिकस क्यूरी बन गए। वो क्यों गए कोर्ट के पास में अगर उनको शरीयत की सही जानकारी नहीं थी? ये टोटली मुद्दा जो है वो हाईजैक किया हुआ है कांग्रेस गवर्नमेंट ने। आज तो दोनों मंत्री नहीं है, मंत्री नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो हैं। एज अ वकील दोनों प्रोफेशनल लॉयर्स के तौर पे अपनी बात पहले शरीयत पढ़े ना, पहले शरीयत पढ़े, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं और जाकर के वहां खड़े हो गए। पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं, सुनिए, पर्सनल लॉ बोर्ड जब हम ये मुद्दा बाहर सोसाइटी में उठाते हैं कि हम लोगों के साथ में इनजस्टिस हो रहा है, हमें जो है जस्टिस चाहिए, तलाक बिदअत का कोई एग्जिस्टेंस होली कुरान में नहीं है, ये अनकुरानिक है, तो पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हमें टैग देते हैं कि दीज आर द आरएसएस एजेंट, ये जो है बीजेपी के वर्कर हैं और ये शरिया को नहीं जानती। कुछ सरफिरी औरतें हैं जो कोर्ट में चली गई हैं। तो आज क्या पर्सनल लॉ बोर्ड के पास में कोई एडवोकेट नहीं बचा, कोई आलिम नहीं बचा जो कोर्ट में जाकर के, अगर हम अपनी बात कोर्ट में बता सकते हैं इन पर्सन जाकर के, तो पर्सनल लॉ बोर्ड के पास में कोई एडवोकेट नहीं बचा। असदुद्दीन ओवैसी कहाँ गए? जफर याब जिलानी कहाँ गए? जो कपिल सिब्बल की जरूरत पड़ रही है, इसका सीधा मतलब है पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो कांग्रेस गवर्नमेंट का पपेट है। ठीक है, राजीव त्यागी आप सफाई देना चाहते हैं इस पे दे लीजिए, फिर मैं शाहिद अली साहब के पास जाऊंगा और नाइश हसन के पास जाऊंगा। बोलिए। मैं सफाई नहीं देना चाहता, एक इनको करेक्ट करना चाहूंगा। सलमान खुर्शीद साहब से कोर्ट ने कोर्ट मित्र नियुक्त किया उनको और कोर्ट उनसे भी पूछ रहा है। राजीव जी थोड़ा फैक्ट दुरुस्त कर लें, तलाक का प्रावधान। राजीव जी थोड़ा फैक्ट आप दुरुस्त कर लें, वो अदालत के पास गए थे तब अदालत ने उन्हें नियुक्त किया। मैं राजीव जी थोड़ा दुरुस्त कर लें, वो गए थे तब अदालत ने उनको नियुक्त किया। मैं कंप्लीट कर दूं ना, प्लीज कंप्लीट कर दूं। अगर अदालत उनकी जहनियत पे, अदालत उनकी विद्वता पे प्रश्न चिन्ह लगाती तो हो सकता है रिजेक्ट कर देती, तो उनके विद्वता पे और उनकी जहनियत पे कहीं भी कहना प्रश्न चिन्ह लगाया। अगर सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं, मैं आपको देखिए बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं जवाब दे दूं ना, आपको जवाब दे दूं। जवाब सुन लीजिए पहले, आप इरिटेट मत होइए। इरिटेशन का मतलब है कि आपके तर्क नहीं है, इसलिए इरिटेट हो रही है। राजीव जी देखिए प्लीज, और ये कोर्ट में से बाकायदा चुराया गया है। मेरी 7 किताबें कोर्ट में से चुराई गई हैं, सीधे कोर्ट में से चुराई गई हैं। आप बात कर रहे हैं इरिटेशन की। कांग्रेस पार्टी ने आईपीसी को सीआरपीसी को लागू किया और उसी के हिसाब से सारे देश के नागरिक, सारे देश के नागरिक, सुन लीजिए, सारे देश के नागरिक उसी सीआरपीसी और आईपीसी के तहत न्याय प्राप्त करते हैं। त्यागी जी, किसी ने एहसान नहीं किया इस देश की जनता पे। आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को सीआरपीसी दी है। सर ये मानिए कि इस देश के लोगों ने वोट देके एक सरकार चुनी थी, उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता थे। आप एहसान नहीं जताया कीजिए सर, नहीं गलत बात सर। आप एहसान जताने की तरह करते तो गलत लगता है। नहीं, आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई, इस देश की जनता ने चुन के आपकी पार्टी को जिम्मेदारी दी। आप लोगों ने कोई एहसान नहीं किया सीआरपीसी देके इस देश में। आप लोगों को इस देश के लोगों पर राज करने के लिए एक व्यवस्था चाहिए थी, तब वो सीआरपीसी लाई गई। तो ये कहना गलत है कि हमने सीआरपीसी दी
हमने अधिकार दिए, हमने संविधान दिया, हमने आजादी दिलाई। सर समझिए, आप लोग भी वही डंडे खा रहे थे अंग्रेजों के जो बाकी लोग खा रहे थे। सर समझिए ना, और उसकी रॉयल्टी आपने 70 साल ली है सर। अब मुद्दा ये है राजीव जी, आज की तारीख में 3 तलाक से इधर उधर भटकाने की बजाय वापस 3 तलाक पे आना चाहिए। जी न्यूज़ के जो आने वाले वंशज हैं, तलाक पे आने को कह रहा हूं, रॉयल्टी नहीं खाएंगे। कह रहा हमने सीआरपीसी दे दिया। जवाब दे दिए सर, जब आपने कहा, जब तक आपने कहा कि हिंदू महिलाओं के लिए कोडिफाई किया, आप कमा के जाएंगे उसकी रॉयल्टी नहीं खाएंगे। आपने जब तक कहा हिंदू महिलाओं के लिए कोडिफाई किया, मैं आपकी बात सुनता रहा। अब आप मुझे ये बताएंगे कि हमने तो अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार भी दिया है, आप मुझे बताएंगे हमने संपत्ति का अधिकार भी दिया है, आप मुझे बताएंगे हमने आरटीआई का अधिकार भी दिया है, राइट टू एजुकेशन भी दिया है। सर 3 तलाक से छुटकारा क्यों नहीं दिला दिया? बिल्कुल महिला को जवाब दे दीजिए ना, क्यों उस किताब में लिखा है कि राजीव गांधी नहीं होते तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म हो गया 1983 में? सुन लीजिए ना सर, क्यों लिखा उस किताब में कि राजीव गांधी नहीं होते तो 1986 में पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म हो गया होता? लिखा है, वो लिख के बैठिए साथ में। ये रहा, माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आप जो चिल्लाएंगे, आप जो से चिल्लाएंगे और चीजें सच नहीं हो जाएंगी। रोहित जी इसका जवाब दिया है, उस पर जवाब देना चाहूंगा। 30 सेकंड में महिला को पर्सनल कमेंट करके आप इरिटेट हो रही हैं, 30 सेकंड में आप डिबेट में रोज आते हैं, किसी नए आने वाले को आप ये कह के परेशान कर सकते हैं कि आप इरिटेट हो रही हैं। सर मैं कह रहा हूं, आपको 3 तलाक नहीं मिलता ना, उनको मिल सकता है, इसलिए वो इरिटेट होती है। आपको नहीं मिलेगा इसलिए आप खुश होकर उस पर ताली पीट सकते हैं। आपको मिल सकता 3 तलाक तो आप भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होते आज। मेरी बात सुनिए ना, अरे आप मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? आपने एक प्रश्न पूछेंगे, अपने आप उत्तर देंगे। सर मैं तो मौका ही दे रहा हूं, लगातार दे रहा हूं। आप उसके अलावा सब कुछ 30 सेकंड में 30 सेकंड में दे रहा हूं। कहां मौका दे रहे हैं आप? 40 सेकंड लीजिए सर, कर रहे हैं आज और अपने आप उत्तर दे रहे हैं। लीजिए, लेकिन मुद्दे की बात मेरा मुंसिफ भी मेरा कातिल है, मेरे हक में क्या फैसला देगा फिर तो कहना पड़ेगा आपको। त्यागी जी 40 सेकंड लीजिए, शुरू हो गए अभी से, बोलिए। मैं एक जवाब देता हूं, बहुत स्पष्ट जवाब सुन लीजिए। हमने देश को आजादी के बाद सारी आईपीसी से लेकर सीआरपीसी लागू की, उसी के तहत पूरे देश के नागरिक न्याय प्राप्त चला लेते हैं सरकार। हमने कभी भी धर्मों में इंटरफेयर नहीं किया, धर्म को राजनीति में नहीं लाए। अब निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, ट्रिपल तलाक सिंगल सिटिंग का पहले दिन से कांग्रेस पार्टी ये कहती है, ये मानती है, निश्चित रूप से अमानवीय है। और तलाक का जो प्रावधान है, तलाक का प्रावधान तो इस्लाम के बनने से पहले भी अरब में था, और तलाक का प्रावधान हमारे यहां भी है। तो तलाक का जो प्रावधान ओरिजिनल फॉर्म में है कुरान शरीफ के हिसाब से, उस पर तो कोई भी, मुझे लगता है कोर्ट भी बहस नहीं चाहती है। ठीक, शाहिद अली साहब, सरकार के पास अभी कोई मसौदा है नहीं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम नया कानून ले आएंगे अगर ट्रिपल तलाक इन वन गो को अदालत खत्म करने की बात करती है। क्या मुसलमानों को कबूल होगा नया कानून? देखिए, पहले तो कन्फ्यूजन मैं आपका ये दूर कर दूं सर कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत लिमिटेड इशू पे बहस सुन रही है। ट्रिपल तलाक इन वन गो, ठीक बात है। ट्रिपल तलाक एक बार में, एक सिटिंग में कहना जायज़ है नाजायज़ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2 इशू फ्रेम किए हैं शुरू में ही। वो किए हैं कि क्या हम, अगर ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। दूसरी बात, क्या वन सिटिंग में ट्रिपल तलाक जायज़ है नाजायज़ है। अगर धर्म से जुड़ा हुआ मामला है तो इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, जुड़ा हुआ मामला नहीं है तो इसमें इंटरफेयर करेंगे। कुरान करीम बहुत क्लियर है। कुरान करीम में आयत नंबर 228 सूरह अल बकरा चैप्टर 2 229 230, इसमें तीनों तलाक के बारे में कहा गया है। 228 से शुरू हो जाता है, 229 और 230 में। इसमें 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की बात कही गई है 228 में कि पहला जब तलाक हो जाएगा तो 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स वेट करना होगा। 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के बाद में उसमें उनके पास चांसेस हैं रुजू होने के, यानी कंप्रोमाइज़ होने के। हस्बैंड के राइट्स हैं कि दोबारा वो उनको अपने साथ में अपनी बीवी बना के रख सकता है। लेकिन सेकंड टाइम अगर ऐसा हो जाता है तो फिर सेकंड टाइम में फिर उसको राइट्स हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, जिस तरह की आप लोग बातें कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट से, मैं आपको इसका एक मिसाल देके बता रहा हूँ। हिंदू मैरिज एक्ट में कोडिफाइड है 1955 में हुआ। हिंदू मैरिज एक्ट से 2 उसकी बात कर लेता है मोशन की। अगर तलाक के लिए जा रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंट से तलाक में जा रहे हैं तो वहाँ 2 मोशन की बात हो जाती है। कुरान करीम में 3 मोशन की बात कही गई है, यानी कि कुरान करीम उससे भी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। अगर कुरान करीम का अगर आप इस वाले लॉ को अप्लाई कर लें तो मेरा ख्याल है तमाम ये झगड़े फसाद सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। पहला मोशन हो गया, आपको 3 महीने का टाइम मिल गया, 3 महीने में रुजू कर सकते हैं, कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। अगर कर लिया कंप्रोमाइज़ तो दोबारा से हस्बैंड वाइफ है, नहीं किया तो तलाक फाइनल हो गया। उसके बाद में अगर कंप्रोमाइज़ हो गया, साथ साथ रह रहे हैं दोनों मियाँ बीवी के तौर पे, ज़िंदगी में फिर कभी लड़ाई हुई, फिर
दोबारा से वही हो गया, अगर तलाक दे दिया गया तो फिर 3 महीने का पीरियड होगा उनके पास में उसको रुजू करने के लिए। अगर रुजू कर लिया है यानी कंप्रोमाइज़ कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया तो तलाक हो जाएगा। और तीसरी बार में कहा गया है कि अगर तीसरी बार में ऐसा मौका ज़िंदगी में आ गया तो अब आपके पास कंप्रोमाइज़ का हक ख़त्म हो गया, अब आपका तलाक अवश्यम भावी, अब आपका तलाक हो ही जाएगा। इतनी बढ़िया बात कुरान के अंदर कही गई है, लेकिन इस बात को कहीं पर मेरा ख्याल है छुपा के रख दिया। क्या कर दिया है, एक सिटिंग में 3 तलाक की बात ये लोग कर रहे हैं, मेरी सोच से बिल्कुल परे है। ये बिल्कुल गैर इस्लामी बात है। और जो हदीसें भी देते हैं उसमें भी यही कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के प्रोफेट हैं, जो वकील भी है शाहिद साहब, ये बताइए ना जी कि अगर आप ये कह रहे हैं गैर इस्लामिक है, ट्रिपल तलाक इन वन गो, तो अगर किसी ने 3 बार तलाक कह दिया व्हाट्सएप पे, किसी ने 3 बार तलाक लिख दिया फेसबुक पे, 3 बार तलाक लिख के कागज कोई घर में फेंक के चला गया, तो वो तलाक माना जाए या नहीं माना जाए? जी सर, कुरान के मुताबिक नहीं माना जा सकता, बिल्कुल नहीं माना जा सकता। वो एक ही तलाक माना जाएगा। इसी पे तो अगर एक बार में आप 1000 बार भी तलाक दे रहे हैं सर, इसी पे तो बहस है ना सारी। इसी पे जो बहस है, आबिद साहब मेरे साथ बैठे हैं, आबिद साहब मेरे साथ बैठे हैं सर। सही बात है। आपके सलमान खुर्शीद साहब जो अमेरिकस क्यूरी हैं, वो अदालत में खड़े होकर कह चुके हैं सर, बिल्कुल हमारा क्लियर स्टैंड है, ये पाप है, लेकिन क्योंकि ये माना गया धर्म में तो जायज है। आबिद साहब, ये वकील साहब सही है या जो सुप्रीम कोर्ट में बता रहे हैं वो वकील साहब सही हैं? आप बता दीजिए, आप तो मौलाना। इस पर हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है रोहित जी, इस पर हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि कुरान की नजर में एक सिटिंग में 3 तलाक नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं है सर। कुरान की नजर में नहीं है, कुरान करीम को मौलाना साहब की नजर में तो हो जाता है ना। दिक्कत तो वहीं आके खड़ी हो रही है। महिलाएं कब कह रही हैं कि कुरान की नजर में है? महिलाएं कह रही हैं कि जिन्होंने कुरान की व्याख्या करने का ठेका लिया उन्होंने उसको सही बता दिया, यही तो वो कह रही है। झगड़ा तो इसी बात का है सारा। मौलाना साहब, मैं गलत कह रहा हूं, लगातार इतने दिन से सही नहीं बताते हैं सर। विद ड्यू रेस्पेक्ट रोहित जी विद ड्यू रेस्पेक्ट, यहाँ पर थोड़ा सा आप गलत बयानी कर रहे हैं रोहित जी। वो कुरान की व्याख्या गलत नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं कुरान में तो ऐसा ही लिखा हुआ है, लेकिन बाद की कुछ चीजें बताते हैं कि बाद में एक ऐसी हदीस है जिसके मुताबिक एक बार में 3 तलाक हो जाता है। इस चीज को मैं इसलिए नहीं मानूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात कुरान के खिलाफ नहीं हो सकती है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है, बार बार कहता है कि नबी आप इतना ही बताते हो जितना हम आपको बताते हैं, आप उससे ना ज़्यादा बताते हो ना कम बताते हो, यानी बिल्कुल टू द पॉइंट। और कुरान के अंदर कोई बदलाव इसलिए नहीं कर सका क्योंकि कुरान की गारंटी खुद अल्लाह ने कुरान में ली कि इसे को बदल नहीं सकता। बाकी और जो चीज़ें हैं उनकी गारंटी नहीं ली है, तो बहुत मुमकिन है ये बात कि उसमें कुछ गड़बड़ की गई हो, कुछ फेरबदल की गई हो। कुरान की जो बात है हम उस पर हैं कि कुरान में ट्रिपल तलाक 1 गो में नहीं है। ओके 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 मौलाना साहब अब बोलिए आप, उसके बाद मैं नाइश हसन के पास जा रहा हूँ। जी, मेरे ख्याल से पहले नाइस हसन से ही पूछ लीजिए, चूंकि फिर वो भी वो करेंगे, फिर नहीं, वो आपसे टोका टाकी नहीं करेंगे। देखिए उन्होंने चुपचाप सुना अभी तक सबकी। हाँ, अभी तक तो किसी की बात में उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है। देखिए, बुनियादी तौर पर मैं फिर वही बात कहूँगा रोहित जी, आपको मैं 3 बार ये बात पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ इस बात को, और सभी से कहता हूँ। जब कानून की व्याख्या करने के लिए कोर्ट में मुझे इजाज़त नहीं है, चूँकि मेरे पास डिग्री वकालत की नहीं है, तो फिर किसी गैर मौलवी को कुरान की और हदीस की और शरीयत की व्याख्या करने की इजाज़त कौन से कानून और कौन से अखलाक से आप देते हैं? एक बात, जब साइंस के लिए एक साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है कि वो उसके सारे कवायद को बयान करे, और उसके अलावा अगर कोई बयान करता है उसकी मान्यता नहीं होती। अगर मकान को बनाने के लिए इंजीनियर की ज़रूरत होती है और आर्किटेक्ट ही जो है वो सनद होता है, वही अथॉरिटी होता है, तो फिर कुरान कोई खिलौना तो नहीं है कि हर कोई आदमी आए उसमें अपनी वर्जिश शुरू कर दे। कुरान हदीस को व्याख्या करने के लिए वही उलमा ऑथेंटिक हैं जिन्होंने उसको पढ़ा प्रॉपर तरीके से और उसको समझाए। एक बात। दूसरी चीज़, मैं सारी बहस से अलग निकलते हुए उस मुद्दे पे असल पे आता हूँ जिस पर आज आपने बात रखी है कि चूँकि व्याख्याएं हुई हैं, आज भी कोर्ट में जो कुछ हुआ है, और साहब कोर्ट भी कहता है, हुकूमत ने भी कह दिया कि साहब हम जो है इस पर नया कानून बना देंगे। आपने बार बार जब भी कहा कि साहब जी न्यूज़ 3 तलाक से जो है औरतों को छुटकारा दिलाना चाहता है, हमारी बहन भी यही कहती है और सब यही कह रहे हैं, लेकिन किसी को, मैं ये समझता हूँ कि किसी को हकीकतन औरतों के दर्द और तकलीफ़ का पता ही नहीं है कि वो कहाँ से होता है। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ जिनको मैं खुद उनमें शामिल रहा हूँ। मेरे पास एक केस आया बदायूं का, आज से 4-6 महीने पहले,
लड़की का बाप आया, उसका भाई आया और फिर वो लड़की साथ में लेके अपने घर पे उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा हम 5 मिनट से पहले चाहते हैं हमारी बेटी को हमारा दामाद जो है वो 3 तलाक एक साथ दे करके इस किस्से को ख़त्म करे, और वो नहीं दे रहा है। हमने हर मुमकिन कोशिश कर डाली, हमने फला जगह केस डाला हुआ है। हमने कहा आप दारुल क़ज़ा में गए? उन्होंने कहा हाँ हम फला दारुल क़ज़ा में गए हैं। आप वहाँ पर क्या दरख्वास्त दी? उन्होंने कहा हमने यही दरख्वास्त दी है। 4 महीने उनके केस की कार्रवाई हो करके काजी ने, जब उसके शौहर ने नहीं चाहा, चूंकि वो चाहता था टॉर्चर करना अपनी बीवी को भी उसके घर वालों को भी, काजी ने उसको बार बार नोटिस किया और नोटिस करने के बाद जब उसने नहीं मानी तो फिर काजी ने उसका निकाह जो है वो फस्ख किया। ठीक है, उस औरत को राहत मिली, उसको ज़रूरत थी 3 तलाक की। दूसरी एक मिसाल मैं बताऊं, ओखला ही की एक औरत पढ़ी लिखी है, एक जगह मुलाजिमत भी करती है, बहुत पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है बिल्कुल। उसने अपने शौहर से तलाक लेने के लिए उस दारुल क़ज़ा में दरख्वास्त दी। काउंसलिंग कमेटी में मैं शामिल था। मैंने हर मुमकिन, मेरे 7 साथियों ने, जिसमें जामिया के एक प्रोफेसर, एक जामिया के दूसरे टीचर और दूसरे लोग भी, हम 7 लोग थे, उलमा भी थे। हमने हर मुमकिन कोशिश की, कम से कम हमारी 15 या 13 14 नशिस्तें उनके साथ हुई, कई कई घंटे की। हमने कोशिश की कि घर ना बिगड़े, चूंकि 2 बड़ी बच्चियां भी थी, ठीक है, जो बाहर पढ़ती हैं दिल्ली से यूनिवर्सिटी में। ओके, हमने हर मुमकिन कोशिश की कि इनका घर बचाया जाए, इनका घर ना बिगड़े। लेकिन बीवी किसी कीमत पर, चूंकि उसे कुछ तकलीफें शौहर से ऐसी पहुंची हुई थी कि वो नहीं चाहती थी आगे उसके साथ, उसने कहा नहीं मुझे 3 तलाक चाहिए। ऐसी सूरत में औरतों को आप कहां से जो है मदद देंगे? मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो पर्याप्त है, आपको किसी नए कानून की दरकार नहीं है। ठीक है, मैं एक पूरी बात एक बार मुझे नाइशसन से कमेंट लेने दीजिए। आखिर देखिए, मेरी तरफ से आप अपनी बात लेंगे, मैं उसको बात को कह देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। हमारे यहाँ एक प्रोसीजर है। शाहिद साहब जो कुछ व्याख्या कर रहे थे कुरान की, मैं कुरान के हवाले से एक बात बहुत वजाहत के साथ, कुरान ने एक प्रोसीजर बताया है कि तलाक का तरीका ये है देने का, लेकिन कहीं भी पूरे कुरान में एक जुमला ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने इस प्रोसीजर को नहीं अपनाया तो वो 3 तलाक नहीं होगी। कहीं भी एक जुमला दिखा दीजिए कोई मुझे, और सब एक्सपर्ट बनते हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं, आखिरी बात कहता हूं इस सिलसिले की, कि भाई साफ कह दिया तो आप नेगेटिव बात में कैसे जा सकते हो मौलाना साहब? अरे शाहिद भाई, जब अल्लाह ताला तलाक के ताल्लुक से 4-4 जगह 2-2 एक-एक पेज 2-2 आयतें पूरी अल्लाह ताला ये भी तो जानता था कि मेरे बंदे ऐसे होंगे बिगड़े। ये भी तो अल्लाह ताला एक जुमला कह सकता था कि अगर किसी ने एक साथ 3 तलाक दे दूं तो 3 नहीं मानी जाएंगी। लेकिन बता दीजिए मुझे कहीं एक जुमला हो। और जब जिस शख्सियत पर, जिस हस्ती पर कुरान, देखिए शाहिद साहब सुनिए, आप बोले इतनी देर तक, आपने गलत बोला, मैं नहीं बोला था बीच में, आप बिल्कुल गलत बोल रहे थे, मैं नहीं बोला था। आप चुप रहिए थोड़ी देर के लिए, सुनिए, बार कहता है। नहीं, मैं कह रहा हूं आपसे, जिस हस्ती पर कुरान नाजिल हुआ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जब उन पर कुरान नाजिल हुआ और उन्होंने 3 तलाक को 3 नाफिज किया है, आप, मैं और ये मौलवी और ये पर्सनल लॉ बोर्ड, इनकी क्या हैसियत रह जाती है कि वो उसको बदल दे? तो फिर क्यों बदल रहे? क्यों ये कानून बना रहे? 3 तलाक एक बार में कहना तो दूर, हम ये कहते हैं कि 3 तलाक देने वाले को पनिशमेंट होना चाहिए, उसे नहीं देनी चाहिए बगैर शरई मजबूरी के। अगर किसी को शरई मजबूरी है उस वक्त तो जरूर उसका फायदा होना चाहिए, उठाना चाहिए, लेकिन बगैर किसी शरई मजबूरी के या औरत को प्रताड़ित करने के लिए एक साथ 3 तलाक देता है तो उसको पनिशमेंट होना चाहिए। इसका कानून लाइए आप। ठीक है, एक काम कर ले मैडम, एक कमेंट में नाइशसन से ले लूं। जी जी, हालांकि ब्रेक पर जाना था, लेकिन हमें लगता है ब्रेक को स्किप करना पड़ेगा। नाइशसन, आप अपनी बात रख लें। मौलाना साहब की बात भी आपने सुनी, शाहिद साहब की बात भी आपने सुनी, कांग्रेस बीजेपी दोनों को आपने सुन लिया। अपनी बात रखें। आपको लगता है नए कानून को मान लेंगे लोग? जी नहीं, मैं समझती हूँ हम लोग एक सेक्युलर डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और इस डेमोक्रेसी हम अधिकार का बहुत रिस्पेक्ट है, और इसको अगर हम मानव अधिकार के दायरे में नहीं लाएंगे तो ये हमारी औरतों के साथ हमेशा मुश्किल होगी। जहाँ तक मौलाना साहब कह रहे हैं कि इंजीनियर के लिए वो एक्सपर्टीज़ होती है, डॉक्टर की एक एक्सपर्टीज़ होती है, मैं मानती हूँ उनकी बात को, लेकिन मौलानाओं की, उलेमा की जो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो उसमें फेल रहे हैं। अगर वो फेल ना होते तो औरतें सुप्रीम कोर्ट तक ना जाती। दूसरी बात यह है कि 3 तलाक एक गंभीर मुद्दा इस देश में है, उसको आप किसी बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस किसी से ना जोड़िए। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर भारत सरकार ये कहती है कि मसवदा नहीं है तो हम औरतों के पास एक मसवदा है, वो मसवदा पेश कर सकते हैं, उसको भारत में बहस के लिए चलाइए। अगर ये लगता है कि वो मसवदा कारगर है तो उसको लेके आइए, वो मानव अधिकार के फ्रेमवर्क में एक मसवदा है।
रोहित जी, आपने एक बात कही 39 रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट की ज़रूरत है, तो फिर क्यों ज़रूरत? मैं आपसे कह रही हूँ 39 रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट को आप पढ़िए। उस एक्ट में मुसलमान औरत कोर्ट जा तो सकती है, लेकिन उस एक्ट में ये नहीं लिखा है कि मर्द तलाक 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 नहीं कहेगा। इसलिए मुझे लगता है जो संबित पात्रा जी बात कह रहे हैं कि मामला बड़ा सब्जेक्टिव है, रियली ये सच बात है कि मामला बहुत सब्जेक्टिव है। और अगर इंसाफ के मामले सब्जेक्टिव होंगे तो किसी को इंसाफ मिलेगा, किसी को नहीं। हर मौलाना, हर मौलवी, हर स्कॉलर अपनी एक अलग व्याख्या रखेगा। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि एक लेजिस्लेटिव बैकिंग होना बहुत ज़रूरी है। उस लेजिस्लेटिव बैकिंग के बगैर हमारे पास डिफरेंट व्याख्या होंगी, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगा, जो भारत के लिए ठीक नहीं है, न भारत की हिंदू महिला के लिए, न मुस्लिम महिला के लिए। 1955 में जो लड़ाई हुई थी तो ऐसे ही डिबेट हुआ था, तब भी हम उससे आगे बढ़े ना, तो आज जो लड़ाई हो रही है इससे भी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, शाहिद अली, आप जवाब देना चाह रहे थे मौलाना साहब की बात का, आप बोल लें। क्या आप नाई शासन से सहमत हैं कि एक लेजिस्लेटिव एक्ट की बैकिंग चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ों को हटाया जा सके? सर, लेजिस्लेटिव एक्ट की बैकिंग के साथ जो ये रीज़न दे रहे हैं उस रीज़न से मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जहाँ तक कोडिफिकेशन ऑफ लॉ की बात है, यस कोडिफाइड होनी चाहिए लॉ, लेकिन जो कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में दरअसल पूरे का पूरा कोडिफाइड है। कुरान में मैरिज सिस्टम भी कोडिफाइड है, कुरान में इनहेरिटेंस भी कोडिफाइड है। मैडम सुन लीजिएगा, कुरान में मैरिज सिस्टम भी कोडिफाइड है, कुरान में इनहेरिटेंस भी कोडिफाइड है। 37 एक्ट में शरीयत डिफाइन नहीं है। 1939 की एक्ट में सर ये बताइए, मैडम जिस एक्ट की आप बात कर रहे हो, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम, 1937 शरीयत डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 पहले हम 37 एक्ट 39 की आप मैडम 39 को तो मैंने एक चीज मैंने बताई कि उसमें तलाक रोकने की नहीं है, पर मैं 37 इम्पोर्टेंट है, पहले उसकी बात आप सुन लीजिए ना, बात को आप सुन नहीं रहे हैं, बात को मसला ये है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो कुरान के अंदर, मैडम कुरान के अंदर पूरी तरह से कोडिफाइड है, तलाक का सिस्टम भी कोडिफाइड है और इनहेरिटेंस भी कोडिफाइड है। आप जहां तक इंटरप्रिटेशन की बात है, इंटरप्रिटेशन कोर्ट्स के अंदर जो लोग जो लेजिस्लेटिव लॉज है ना, जितने भी लॉज बने हुए हैं मैडम, जितने भी लॉज बने हुए हैं ना, वो शुरू से लेकर के आखिर तक रोज बहस होती है एक ही कानून पर, और उसमें हर रोज एक अलग ओपिनियन निकल के आती है, तो वो तो चलती रहेगी। लेकिन जहां तक कोडिफिकेशन की बात है, तलाक का सिस्टम कोडिफाइड है, एक सिटिंग में तलाक नहीं है पूरा। सर ये तो आप मान रहे हैं ना, एक नहीं है, लफ्ज भी बदल सकते हैं, सोच भी नहीं सकते। शाहिद अली साहब पूरी दुनिया मिलकर नहीं बदल सकती। मिलता है शाहिद अली साहब, जानती हूँ कुरान में क्या लिखा है। शाहिद अली जी, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, शाहिद अली जी, मैं चैलेंज करता हूँ आपके टेलीविजन के माध्यम से पूरी दुनिया को। सर मैं एक चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया को आपके चैनल के माध्यम से कि कुरान से बढ़िया सिस्टम ले आइए आप। शाहिद अली जी, सवाल ये है ही नहीं कि कुरान से बाहर जाना है या कुरान से बढ़िया सिस्टम लाना है। की बात है, कुरान 3 मोशन। शाहिद अली जी, मेरा सवाल तो है। शाहिद अली, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। शाहिद अली, बदल कैसे लेंगे आप? शाहिद अली, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। सारी चीजें मौजूद हैं। शाहिद अली, एक सिटिंग में 3 तलाक नहीं होना चाहिए। मेरे 2 सवाल हैं आपसे, 3 तलाक नहीं होना आप सुनेंगे उनको। लेकिन 3 सिटिंग में 3 तलाक। शाहिद अली, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। नाइस जी, थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं। शाहिद अली, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। मेरे 2 सवाल ये हैं, एक कि अगर एक सिटिंग में 3 तलाक नहीं है तो इन मौलाना साहब को समझाइए कि आप मौलाना नहीं हैं, आप पढ़े लिखे वकील हैं, इसलिए आपकी बात ज्यादा मानी जानी चाहिए, इनकी कम मानी जानी चाहिए। जो एक सिटिंग में 3 तलाक को कहते हैं कि क्योंकि मना भी नहीं किया गया इसलिए दिया जा सकता है। दूसरी बात, अगर कुरान से बढ़िया सिस्टम नहीं है सर कुरान से बढ़िया सिस्टम नहीं है तो आईपीसी में लागू करवा दीजिए कि चोरी में हाथ कटेंगे और बलात्कार में वही सजा होगी जो अरब देशों में होती है। वैसी सजा नहीं मिलेगी यहाँ पर जो हिंदुस्तान के कानून के तहत मिलती है। लागू करवा दीजिए। कहिए ना सर, आप लोग मांग कर लीजिए, फिर क्यों नहीं करते? करवा दीजिए, हमने कब मना किया? सर क्यों नहीं करते आप लोग मांग? मैं आपको पहली बात मैं जवाब दे दूं। अगर धर्म के आधार पे तय होना है कि अगर धर्म के आधार पे अपराध की सजा मिलनी है तो मौलाना साहब धर्म के आधार पे लीजिए ना सजा। धर्म के आधार पे क्यों नहीं लेते? आप 1 साल ट्रायल के तौर पर धर्म के आधार पे सजा ले लीजिए ना मुसलमानों के लिए। आप मांग कर लीजिए कि मुसलमानों को धर्म के आधार पे सजा तय होनी चाहिए। मुसलमानों को नहीं, मैं कहता क्यों हूं पूरे भारत को क्यों? जब आपको अपना धर्म मानने की छूट है, बाकियों पर आप अपना धर्म क्यों थोपना चाहते हैं? आप चोरी कर लेंगे तो क्या सजा मिलेगी?
क्यों आपके घर में अगर चोरी हो रही, आप चोरी कर लेंगे तो क्या सजा मिलेगी? मौलाना साहब, अगर आपके घर में मैं करूंगा तो मेरा तो हाथ किसी ने कह रहे हैं कि एक कोड होना चाहिए, तो क्या मिलेगा? किसी ने कहते हैं एक कोड होना चाहिए जिससे आप लोग भाग रहे हैं, क्यों एक्सेप्ट किसी ने कह रहे हैं ना एक कोड होना चाहिए। ये लोग देखिए मौलाना लोग जो भाग रहे हैं या पर्सनल लॉ बोर्ड जो भाग रहे हैं वो सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं कि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इनकी दुकानों में सिर्फ सामान ही डाइवोर्स और मैरिज का है, इनहेरिटेंस और सक्सेशन का है। सुनिए देखिए ये नाई शासन जिसकी बात कर रही है, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की बात कर रहे हैं कि हमारे पास मसविदा है, उस मसविदा का पढ़ लीजिए। इसमें इन्होंने काजी की क्या डेफिनेशन दी है? इन्होंने काजी के लिए कहा है काजी ऑफ ईदर सेक्स अंडरगोन ट्रेनिंग इन इस्लामिक लॉ बाय अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एज पर द रूल्स। मतलब ये भी शरिया की अदालतें ही चलाएंगे और वहां बैठ के काजी ही तय करेंगे मसलों को। और काजी कौन होगा? काजी वो होगा जो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी जिसको ट्रेनिंग देगी, वो काजी बैठ करके मसलों को डिसाइड करेगा। तो हमारा जो डिमांड है, हमारी मांग है वो ये है कि ये सारी दुकानें बंद हो जानी चाहिए, चाहे वो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन चला रही है, औरतों की शरिया अदालत, ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड चला रहे हैं खुली अदालत, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड चला रहे हैं, दारुल कज़ा इमाराए शरिया चला रहे हैं, शरिया काउंसिल सदाए हक चला रहा है, और इवन के इमाराए शरिया तो एक सुप्रीम कोर्ट चलाता है, 6 हाई कोर्ट चलाता है और 34 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चला रहा है। तो ये सारी दुकानें बंद होनी चाहिए। जो हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री का जो है कानून मानना चाहिए और हमें कंट्री से डिमांड करनी चाहिए, हम इंडियंस हैं, कि हमारे लिए कानून बनाए ना। ओके राजीव त्यागी, ये मसला धर्म का है या मानवाधिकार का जो नाई शासन कह रही है? इसको धर्म के चश्मे से देखें कि मानवाधिकार के चश्मे से देखें? मुस्लिम मैरिज एक्ट बनना ही चाहिए। एक बार नाई जी राजीव त्यागी बोल लीजिए, फिर संबित आपके पास आ रहा हूं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया रोहित जी मुझसे। धर्म जो है, देखिए रोहित जी, हम लोगों को बहुत ही डिसिप्लिन बनाता है, हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से मानवता के करीब और प्रेम के करीब ले जाता है। लेकिन कानूनी दायरे की अगर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से देश में संविधान है। संविधान एक ऐसी मुकद्दस किताब है जिसके हिसाब से पूरा देश चलेगा, और देश में चलाने के लिए संविधान को मानना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है और उसके हिसाब से हमें चीज़ें माननी होंगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट की विजडम पे कोई भी देश का नागरिक कहीं भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा न्याय करने का काम किया, इस विषय में भी न्याय करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट देखिए विशेष रूप से कह चुका है इस विषय में भी, अगर ये धार्मिक रूप से ठीक होगा ट्रिपल तलाक सिंगल सिटिंग, तो उस पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और ये धार्मिक रूप से अगर अंदर होगा तो हम, अगर नहीं होगा तो हम इसमें हस्तक्षेप करेंगे। तो ये जो चीज़ें है ना, हिंदुस्तान की यही ब्यूटी है कि आज 5 जज हैं और 5 अलग अलग धर्म के, और 5 अपना निर्णय एक रूपता से दे करके देश को एक नई नज़ीर प्रस्तुत करेंगे। मेरा ये मानना है कि गीता मुझे एक अच्छा हिंदू बना सकती है, कुरान किसी मुस्लिम को अच्छा मुस्लिम बना सकती है। मेरी पीठ पे भी लेकिन कहीं हिंदू नहीं लिखा है और मुस्लिम की पीठ पे भी कहीं मुसलमान नहीं लिखा है। हम पहले भारतीय बने और भारतीय बन के देश के संविधान को पूजने का काम करें, तभी हम बेहतर देश बना पाएंगे। संबित पात्रा, क्या वो ड्राफ्ट सरकार तक पहुंचा हुआ है जो दिखा रही है मैडम? अभी भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने एक ड्राफ्ट ऑलरेडी प्रधानमंत्री को भेजा हुआ है। आप कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोई प्लान ही नहीं है। सर कोई प्लान तो लाइए कम से कम, तब तो उस पर चर्चा होगी खुल के। तब तो सब अपनी अपनी बात रखेंगे। एक मॉडल निकाहनामा आया ना 10 साल पहले जब विवाद हुआ सारी चीजों को लेके। तो रोहित जी, मैंने कहीं भी शो में नहीं कहा कि सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, बल्कि आप जो नीचे टिकर चला रहे हैं वो आप चला रहे हैं कि संबित पात्रा ने कहा कि पूरी तैयारी के बाद में ही सरकार कोर्ट में आती है। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग सब सिटीज़न हैं, जो अपने पास मसौदा है वो ज़रूर सरकार को सबमिट कर सकती है, मगर मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं कि इस प्रकार का ड्राफ्ट हो रहा है, ना हम अलाउड है ना हम जाके देख सकते हैं उस मसौदे को। दूसरी बात, मैं यहाँ देखिए हम लोग मैं इस्लाम का एक्सपर्ट नहीं, मैं इस्लाम का सम्मान करता हूँ। मैं यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन और टेक्निकलिटीज़ पे बात करने आया हूँ। नंबर 1, अभी यहाँ जो मौलवी साहब बैठे हैं जो पैरवी कर रहे हैं ट्रिपल तलाक एट 1 सिटिंग का, देखिए उनको मैं बताना चाहूँगा कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बना। जिन लोगों को शरीयत के हिसाब से और पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री को मानना था वो पाकिस्तान गए, मगर जिन लोगों को सेक्युलरिज्म के हिसाब से चलना था वो हमारे विराट भारत देश में रहे कि हम सेक्युलरिज्म के हिसाब से चलेंगे। तो इसको प्लीज़ हिंदू मुस्लिम से मत बनाइए। दूसरी बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है आर्टिकल 25, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29 कि हम सबको अधिकार है अपने धर्म को प्रोपगेट करने का, अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का, ठीक है, मगर दसियों
कोर्ट ने, और अभी कुछ 10 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ट्रिपल तलाक पे ही सुनवाई करते हुए कहा ये सब तो ठीक है, 25, 28 और 29 आर्टिकल दैट वुड बी रेड अलॉन्ग विद आर्टिकल 13। अगर फंडामेंटल राइट किसी भी महिला या पुरुष का हनन होता है धर्म के कारण, तो फंडामेंटल राइट विल ओवरराइड, लेजिस्लेशन विल ओवरराइड द प्रैक्टिस। मैं पढ़ के सुना दूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण फंडामेंटल है, इसी के आधार पर ही डिसीजन होगा। मैं सुन लीजिए, तलाक कैन नॉट बी मेड इन अ मैनर दैट इट इन्फ्रिंजेस अ मुस्लिम वुमन्स फंडामेंटल राइट अंडर द गार्ब ऑफ पर्सनल लॉ व्हिच कैन ऑलवेज बी सुपरसीडेड बाय लेजिस्लेशन। ये बेसिस है जिसके आधार पर कोर्ट भी निर्णय लेगी कि क्या फंडामेंटल राइट का हनन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ओके मौलाना साहब, आखिरी चीज, सती प्रथा धर्म का हिस्सा थी, लेकिन जहां मानवाधिकार से क्लैश हुई, जहां इस बात का एहसास हुआ कि एक महिला के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उसे पति की लाश के साथ जिंदा जला दिया जा रहा है, उसे हटाया औरत को जो है जिंदा जला देना, वो एक बहुत ही ये इससे कम है क्या हलाला सेंटर में भेज देना किसी को? ये तो कहते हैं हलाला मैं आपको 4 बार हलाला सेंटर में भेजना किसी को जिंदा जलाने से कम है। बता चुका हूं, समझा चुका हूं, और अगर आपकी समझ में नहीं आया तो फिर बताऊं, अब तो जरूरत नहीं। एक बात, परिभाषा अलग है, जो प्रैक्टिकली वो सेंटर चला रहे हैं वो हलाला नहीं कहते, जिसको लोग हलाला कह के बदनाम कर रहे हैं, वो इस्लामी शरीयत का हलाला नहीं कहला सकता। रोक लगाना किसकी जिम्मेदारी? एक बात, उन पर रोक लगाना किसकी जिम्मेदारी? पहले आप लोग आपस में शरीयत की जिम्मेदारी है, मौलवियों का काम है कि वो मसले को बयान करें। देखिए मैं दो बातें बुनियादी कहना चाहूंगा। अब तक जो बातें आई, एक तो सारे लोग ये कह रहे हैं कि हर आदमी अलग अलग व्याख्या करेगा। मैं आपको बता दूं कि इस्लाम में शरीयत के कानून में 4 फिका सुन्नी मुसलमानों के हैं और 5वां फिका जो है शिया मुसलमानों का है, फिका जाफरिया। उसी के तहत जो है हर आदमी व्याख्या कर सकता है, उसके बाहर जाके कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये चीज कुरान शरीफ से साबित नहीं है। एक बात सुन लीजिए, अरे हर चीज कुरान में नहीं मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने जो कहा है कि कुरान और सुन्नत, अल्लाह के रसूल की सुन्नत, अल्लाह के रसूल की सुन्नत जो कुरान में नहीं मिलेगा वो आपसे मिलेगा ना। इसी पे तो विवाद है, विवाद है। प्लीज जो कोई ग्रुप्स में बांटेगा उसको हम देखेंगे। देखिए जो बिल्कुल मना किया है सारी चीजें कुरान में नहीं है, बहुत चीजें ऐसी हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल मना नहीं। अगर सब चीजें कुरान में लिखी है, एक बात मैं और कहूँ, दारुल क़ज़ा पे सवाल उठाए जा रहे हैं। पुराने तो शिया आपको नहीं रिजेक्ट करते। इसी समय इजाजत नहीं, दारुल क़ज़ा पर सब सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे दारुल क़ज़ा के कामों को सराहता है, बहुत से कामों में सराहना कर चुका है, मान्यता देता है। वहाँ पर बैठकर जो दारुल क़ज़ा कर रहे हैं वो कोर्ट की मदद कर रहे हैं, हमारे कोर्ट की मदद कर रहे हैं। जिनमें मान्यता देता है सुप्रीम कोर्ट, उनको आप तुरंत कबूल कर लेते हैं। इसमें अगर मान्यता नहीं देगा तो भी कबूल करेंगे, इसमें मान्यता नहीं देगा तो भी कबूल करेंगे। हाँ या ना बताइए, केवल हाँ या ना बताइए। इसमें मान्यता नहीं देगा तो भी कबूल करेंगे? दे ही नहीं सकता, इसलिए कि जब उसके सामने सही मसला मान्यता नहीं देगा तो कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट गलत फैसला अगर नहीं देगा तो कबूल करेंगे, नहीं दे सकता ना। अगर नहीं देगा तो कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये बात मालूम है, अगर नहीं देगा तो कबूल करेंगे। मेरी बात सुन लीजिए, अगर नहीं देता है तो कबूल करेंगे। देखिए जज मुसलमान नहीं है, आलिम दीन नहीं है, अगर नहीं देता है तो कबूल करेंगे। मुसलमान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज को ये बात मालूम है, सुन लीजिए इंतजार कीजिए फैसला होने से। जज को अगर ये बात मालूम है, कुरान का और हदीस का मिलाकर इंतजार कीजिए, हदीस और कुरान दोनों को मिलकर के फैसला कानून बनता है। तो यकीनन जज जो है वो शोर नहीं करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत समय नहीं है। लगता है जिस तरीके से सुनवाई हो रही है, जल्दी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा दिशा निर्देश दे सकता है। देखने वाली बात होगी तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रुख उसको लेकर क्या रहता है। और जो राजनीतिक पार्टियां आज ये कह रही हैं कि हम महिलाओं के हक में साथ हैं, वो अगर नया कानून आता है तो क्या स्टैंड लेती हैं, वोट बैंक के लिए या मानवाधिकार के लिए।